हाँ बोलिए हुजूर, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी हम? भाई उनसे कहिए सुफियान भाई आप वजीर भाई को ले लीजिए, बाकी खिदमत तो अभी इंशाल्लाह मैं आपकी करता हूँ जनाब। हाँ मुझे आप ये बताइए कि आपने ये कहा था कि वसीला आपके नजदीक अकीदा के अंदर है, ये बात दुरुस्त है? ये बताइए मुझको, कुरान शरीफ की आयतें आयतें जिस पर हो शाहिद, उससे अकीदा की ताल्लुक है कि नहीं है, ये पहले तो बताइए आप वही तो मैं मुझको। पूछ रहा हूँ भाई। मैं अभी आपसे ये बात पूछ रहा हूँ दलील की हजरत, तरफ क्यों आपसे जा रहे सवाल हैं कर अभी रहे आप? हैं। पहले दावा साबित होता है, दावे के बाद दलील होती है। आपने उसूल उसूल मुनाजरा भी नहीं पढ़ा गालिबन। नहीं अच्छा, ये जन्ने गाली है आपको, जन लगा सकते हैं लेकिन पता ही नहीं है ना। अच्छा तो बता दीजिए कि उसूल मुनाजरा की पहली शर्त क्या है? ये बात का मौजू ये है, क्या ये बात का मौजू है। बात का मौजू क्या यार? आपकी उर्दू मतलब भी मजहूल है। मतलब ये है कि मुताल्लिक ये, बोलिए कि मौजू से मुताल्लिक है। बात का अरे मौजू भैया यार कैसी हमारे उर्दू है यहाँ आपकी? कलकत्ते में जैसी जुबान है वैसी है। भैया उर्दू बोल रहे हैं आप, कलकत्ती नहीं बोल रहे जनाब। वो छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आपने ये कहा कि आप जो है अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं और आपकी अदिल्ला शरई कुरान हदीस इजमा और कयास है। आपने फिर बाद में कहा कि वसीला जो है मेरे नज़दीक अकीदा में आता है। अब मैं कहता हूँ अकीदा का इनकार करने वाला आपके नज़दीक काफिर है या नहीं? काफिर नहीं है हमारे नजर की तरह करने वाले। वो यानी अकायद में देखा जाएगा कि वो जो है जरूरियात दीन का इनकार करता है कि नहीं। अगर वो अकीदा नक्शे सरी से साबित हो, यानी बुजुर्गों का बयान करता नहीं हो, मसलन। वसीला लेना ये पूछ रहा हूँ, अकीदा है और अकीदे का इनकार अच्छा करने ये वाला बताइए आप, अगर काफिर है या नहीं? भाई इतना वसीला आसान सा सवाल है। वसीला का मुतलकन मुनकिर काफिर है हमारे यहाँ। बस वही मैं खत्म हो गई पूछ रहा सारी हूँ, बात। वही मैं पूछ रहा हूँ, इतना लंबा क्यों घुमा रहे? आपने मतलब माना ना कि उसकी दलील ये वसीला। है अरे कि भाई सुन वसीला लीजिए, मैंने नक्शे सुन सरी लिया से आपकी साबित है। बात। हाँ मुतलकन वसीला का इनकार करने वाला आपके नजदीक काफिर है, ठीक, ये बात दुरुस्त हो गई। अगर बिल्कुल मुख्तस दुरुस्त है। वसीला का इनकार करे तो? जिस तरह से अल्लाह के हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला आज के वक्त में लेना, उसका कोई इनकार करे तो वो क्या है? ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। जी। जो कुरान शरीफ में बात हुई है वसीला के ताल्लुक से हुई ना, तो क्या? अल्लाह के तरफ जो है कि अल्लाह की बारगाह में वसीला कौन, सरकारी तो है। भाई मैं वो नहीं पूछा, रसूलुल्लाह का नहीं मैं, वसीला लेना आपके नजदीक फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुबाह है, मुस्तहसन है, क्या है? अब ये तो आप कुरान की आयत से देख लीजिए ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया क्या? वब्तगू इलैहि वसीला। हाँ। तो जब अल्लाह ने फरमा दिया कि मुझसे दुआ मांगो तो मेरी बारगाह तक पहुंचे तो वसीला है, ये तो तर्जमा वसीला गलत कर आप। रहे हैं आप, तर्जमा भी नहीं आता। मुझसे दुआ मांगो मैं कहाँ तर्जुमा है? मफहूम, अरे मफहूम अदा कर रहा हूँ, तर्जुमा कहाँ भैया कर रहा हूँ भाई। अदउनी का लफ्ज कहाँ है? उदउनी के मुझसे दुआ मांगो कहाँ है वहाँ? यार मैं तो बारगाह भी तो बोला हूँ, बारगाह भी तो भाई नहीं है वहाँ पे। वब्तगू इलैहिल अरे वसीला का मैं तो माना क्या बारगाह भी है? बोला हूँ, मैं तो बारगाह भी बोला, तो अरे बारगाह वहाँ पे कुरान बारगाह का शरीफ में लफ्ज है। कहाँ आ गया भैया? मैं तो वही तो बोला, मैं तो बारगाह भी बोला, तुमको इतना भी अकल नहीं है कि कहाँ है मफहूमी उसके तर्जुमा आदमी अंदर? करता है। तर्जमा के अंदर बारगाह अब कहाँ है? किसका तर्जमा बारगाह किया? कौन सा लफ्ज है अरबी का? अबे तो मैं कहाँ बोला मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं तो बोला ये मफहूम दे बता रहा हूँ, ये भी तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ये यानी अभी मैं जो तो आप ये, मफहूम बता रहे थे, तर्जमा नहीं कर रहे। तर्जमा क्या है? तर्जमा कीजिए ना। ऐसा अगर ऐसा है, अगर हम्म। ऐसा है तो बहुत सारी आयतें कुरान शरीफ की है जिसका तर्जुमा आप करने टाइम मफहूमी बयान करना होगा, पहले क्योंकि तो अगर अभी सभी अभी वसीला पर बात हो रही है ना हमारे तोकीर साहब, नहीं, अभी आपने वसीला का तर्जुमा पे बात तर्जमा किया, बयान अभी करें। आपने तर्जुमा पे बात किया तो तर्जुमा की बात मैं कर मैं रहा हूँ ना। इस आयत के तर्जमा की बात कर रहा हूँ, दीगर आयत की नहीं। इसका तर्जमा करें। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह हाँ। के बारगाह में वसीला तलाश करो, अल्लाह की मतलब मेरी बारगाह में बारगाह में वसीला तलाश करो। वसीला तो हाँ, अरबी है ना, तर्जमा करें। मेरी बारगाह तक मतलब, अरे वसीला अरबी क्या, उर्दू भी उसका तर्जुमा यही होगा। अरे भाई अरबी का तर्जमा माने कि करिए ना, तर्जमा क्या एक होगा इसका? मैं बता रहा हूँ, मतलब ये समझिए हाँ। ऐसे इसको कि मेरी बारगाह तक आने के लिए किसी का सहारा तलाश करो, ये समझिए आप। अरे अल्लाह के यानी बंदे, बगैर, मैंने हाँ सोचा था कि वाकई आप जो है एक पढ़े लिखे मौलाना है। आप तो, आपको पता ही नहीं तर्जुमा कैसे होता है। अच्छा 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 वसीला का अच्छा माना जो होता है अल्लाह की कुर्बत हासिल करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना किसी अच्छा चीज की रसाई के जरिए। अच्छा अच्छा ये अच्छा है अच्छा। इसका तर्जुमा वसीला का इस्तिलाही और लुग़वी तौर पर माना क्या है इसका? हाँ वसीला का माना है वास्ता, लुग़वी तौर पर अच्छा वास्ता। अब अच्छा अच्छा। आते हैं, आप बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना आपके नजदीक फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है, मुबाह है? एक वो बताइए,
हम ने तो यहाँ कुरान शरीफ में कह दिया कि वसीला अल्लाह की बारगाह में वास्ता जो आप कह रहे हैं, ये सहारा या वसीला या एक कुर्ब। सिफारिश, ये जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए मुतरादिफ, वो अल्लाह के रसूल हम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके महबूबीन, अल्लाह के महबूबीन बंदे, उनका वसीला हम लेते हैं। हाँ हाँ, अरे आप भाई ये मैं आपसे बताइए, पूछ रहा हूँ, जनाब आप रसूलुल्लाह का मेरी बात वसीला सुनिए, लेना आप- फर्ज है, वाजिब है, मेरी बात सुन्नत है, सुनिए, इसका आप जो जवाब बात क्यों कर नहीं दे रहे आप? मेरी बात सुनिए ना, आप ये बताइए कि आप कौन से मसलक के, पहले ये बताइए हमको। भाई आप बता उसको दीजिए अभी मतलब। आप मैं पहले अरे वजाहत कर अरे चुका भाई, हूँ तो हर तोकीर बंदा- साहब को। हर बंदा सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप हर बंदा खड़ा हो जाएगा, आप अपने मसलक की बात कीजिए, आप कौन से तो मसलक से हैं? तो ये बताइए कम से कम। तोकीर साहब शुरू में ही आपको बताया कि मैं तालिबे इल्म हूँ और मैं जमात तालिबे अहले इल्म- हदीस से ताल्लुक रखता हूँ, आपको शुरू में अहले बताया हदीस था का मैंने। दोस्त, हिंदुस्तान में आपके मौलाना है? अरे भाई उसको छोड़िए सुफियान भाई, अब देखिए मौजू हिंदुस्तान से में आपके भाईजान रवाना मेरी हो बात गए सुनिए आप, हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अहले हदीस से रिकॉर्डिंग तो- हो रही है, अब तोकीर साहब आ रहे हैं मौला भाई, मैं कह रहा हूँ अभी वसीला पर रही है, इंशाल्लाह वजाहत हो जाएगी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बताइए रसूलुल्लाह का वसीला लेना आपके नजदीक फर्ज है, सुन्नत है, मुबाह है, मुस्तहब है, क्या है? हम आपको क्या कह रहे हैं, आप मेरी बात सुनने दें। भाई मैं वसीला पे मैंने बात कर रहा हूँ, कहा आप जब कुरान मौलाना ने पे कहा- बात कर अरे रहे हैं। आप पहले आपने कहा, हमने जब कह दिया कि वसीला हमारे जरूरियात दीन में से नहीं है, मगर हम मुतलकन वसीला मुख्तस की बात करें, मुतलकन वसीला का मुनकिर काफिर है कि नहीं, ये बताइए हमको आप। अरे भाई मैं मुतलकन की नहीं बात कर रहा, मैं मुख्तस अरे रसूलुल्लाह मैंने को कहा कर रहा काफिर है। हूँ। अरे मैं जब कह रहा हूँ कि मुतलकन वसीला का मुनकिर काफिर है कि नहीं, ये मुझको तो बताइए, दुरुस्त मैं है ना समझूंगा। आपकी बात, जो मुतलकन वसीला का इनकार करता मैं मानता हूँ काफिर है, मुख्तस काफिर है? वसीला का इनकार करने वाला मैं पूछा था नहीं, आपसे। अभी आप ये बताइए, मुतलकन वसीला का मुनकिर काफिर है? हाँ बिल्कुल तो कोई दुरुस्त अल्लाह है। के रसूल का वसीला ना माने तो उसको क्या हुक्म है? ये मैं मुतलकन है, ये मुख्तस है। तो अगर ये मुतलक नहीं है तो हाँ। कौन सा वसीला? अच्छा ये मुतलकन है, ये मुख्तस है अल्लाह के रसूल का नाम। आप बताइए मुझको, अगर ये मुतलक नहीं है, अगर ये मुतलक नहीं है तो कौन सा वसीला के बारे में, किसका वसीला के बारे में कुरान में? मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम ये मुतलक नहीं है, मुख्तस है। अरे मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुरान शरीफ में जो लफ्ज वसीला का इस्तेमाल है वो किसके लिए आया है, किसका वसीला है, बताइए, आप बताइए। अरे भाई वो मुतलक है, उसमें लफ्ज की वजाहत नहीं कि कौन सा वसीला है। तो यही तो मैं पूछ, जब मुतलक है तो कौन सा वसीला तो लेगा? बात ये हो तो गई ना, बताइए अभी आप। मुतलक की तो कम से कम इश्तिराक हो गया ना। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वहाँ लफ्ज मुतलक आप बोल रहे हैं ना, ठीक है, नहीं मुतलक है तो आप वहाँ- भी तो बोल रहे हैं वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, ये बताइए मुझे। ये मुझको आप मैं ये क्या नबी पूछ की रहा हूँ, मैं जात बोल का रहा हूँ- जिक्र है वहाँ पे, ये बताइए। मैं अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब वहाँ पे मुतलक है, आप बकौल आपके, तो ये मुझको बताइए मौलाना कि वहाँ पर किसका वसीला है? ये तो मैं बताइए, वही किसी तो का कह रहा हूँ, वहाँ किसी की वजाहत नहीं हुई है, मुतलक तो है। अब वजाहत वजाहत नहीं हुई तो अहादीसों में मुतलक- आएंगी। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर मुतलक है लफ्ज, तो किसी न किसी का तो होगा, ये मैं जानना अल्लाह चाहता हूँ, अकबर किसका है? अल्लाह। मैं आपको और आसान कर दूं, कुरान में अल्लाह फरमाता है मैं समझ रहा हूँ हज़रत, कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। अब ये कुरान का जो हुक्म है नमाज का, ये मुतलक है। अब इसमें कौन से टाइम की पढ़नी, कैसे पढ़नी है, किसके तरीके पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, ये मुख्तस होती हैं। तो वहाँ मुख्तस के अंदर नमाज है सिर्फ मुतलक। अब उसमें जिक्र बाद में हदीसों में मिलेगा। ठीक उसी तरीके से वब्तगू इलैहिल वसीला मुतलक है। अब किसका लेना है ये हमें अहादीसों में मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, तो मुतलक क्या का आप- इनकार करने वाला काफिर है, मुख्तस का इनकार करने वाला क्या है, पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मौलाना कि आपने कहा जब वहाँ मुतलक है और हदीसों में तो किसका है, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। ये हदीसों में जो है, अहादीस में आई है कि भाई ये हदीसों में इसका मतलब तफसीर मौजूद है, तो किसके बारे में, ये बात मैं बताइए मुझको आप। हाँ अगर आप तफसीर की बात करेंगे तो वो तो हमारा मौजू अलग होगा ना, पहले तो वसीले पे बात हो जाए ना। मेरा इख्तिलाफ आपके इस वसीले पर है कि जनाब रसूलुल्लाह का वसीला लेना कैसा है आज के दौर में। अरे हजरत मेरी बात तो सुन लीजिए आप, आसान बात तो कर रहा हूँ, उसूल मैं रख बोल रहा लीजिए हूँ। फिर 2-2 मिनट का आप। अरे एक मिनट खाली मेरी बात सुन लीजिए, आपने बात की ना, मैं यही बोल ठीक रहा है हूँ 1 कि आप मिनट कह रहे हैं- बोलिए फिर मैं बोलूंगा 1 मिनट। अच्छा देखिए, मेरा बात ये एकदम साफ बात, मेरी बात है कि आपने कहा कि हदीस में उसकी तफसीर मौजूद है ही ना, ठीक। अब वो हमको आप बताइए कि वो तफसीर में या हदीस में या जहाँ भी है सराहत मौजूद, वो किसके बारे में है, ये मुझको बताइए बस। ठीक है फिर मौजू की तरफ आएंगे अपने।
आप बोलिए, आप बोलिए, आप आपकी ठीक बारी, है, बोलिए बोलिए। देखें इमाम तबरी रहीमहुल्लाह ने सही सनद के साथ इमाम अता बिन अबी रबा, सकीक बिन सलमा अबू वाइल, इब्राहिम नखी, हाँ, अबू हनीफा के उस्ताद और दीगर कम अज कम 11 ताबईन किराम से ये जिक्र किया है, जिसमें हसन बसरी भी शामिल है, मुजाहिद भी शामिल है, जी जी। कि यहाँ पर वब्तगू इलैहिल वसीला अय्यी यतक़र्रबू, अल्लाह की कुर्बत हासिल करना, बिल अमली, अमल के जरिए, वो नेक अमल है। अब वो नेक अमल कौन से हैं, वो उस पर बहस अलग होगी। यहाँ पर मुराद थी कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करना नेक अमाल के जरिए, ये इसकी तफसीर ताबईन ने की है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह का वसीला लेना किसी मुफस्सिर ने, जो मुतकद्दिमीन हो या मुराद लिया हो। आप तो अहलुल हदीस है और आप यहाँ तो माखिज कुरान और हदीस होंगे, तो फिर अकवाले ताबई पे कैसे आप लोगों ने अल्लाह के रसूल की जुबान है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सुम्मल लजीन यलूनहुम, 3 बेहतरीन जमाने हैं। अब सुन लीजिए, आप क्यों डर रहे हैं? आज अहले हदीस आपको एक एक चीज हदीस से ही बताएगा, ये अहले हदीस का अदना सा फर्द है। बस आप हंसिए ना, आप सुनिए, आज आपको एहसास होगा कि डिबेट होता क्या है। अब देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बेहतरीन जमाने हैं, मेरा जमाना, फिर उनके बाद वाला, फिर उनके बाद, यानी ताबईन। बेशक। अब इसमें आप ताबईन को मुराद लेते हैं नहीं? ठीक है, आप बोलिए। नहीं, आप ताबईन को मुस्तस्ना मानते हैं? अगर ऐसा कहते हैं तो इसमें इमाम आजम अबू हनीफा है कि नहीं? इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के उस्ताद का भी नाम लिया हुआ ताबी नबी रबा। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ हाँ ठीक है, हम जानते हैं। इमाम इब्राहिम बिन यजीद और नकवी हो, चाहे ये इमाम आमश वगैरह वगैरह, सब इमाम आजम को। इमाम आमश ताबई नहीं है जनाब, और इमाम इब्राहिम यजीद कोई रावी ही नहीं है, इब्राहिम नखी हैं, और इमाम आमश ताबई नहीं है। मैं एक उस हदीस की अफनाद की बहस नहीं कर, मैं बता रहा हूँ कि ये भी इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के अफातिया में से और ताबई बुजुर्ग हैं। किसने कह दिया कि इमाम आमश अशातिज़ा में है? यार कहाँ आप इल्म हासिल करते? इमाम आमश, अरे सुलेमान बिन मेहरान अल आमश इमाम अबू हनीफा के कम अज कम 100 साल बाद पैदा हुए हैं। तब आप दूसरे इमाम आमश को पकड़ रहे हैं। हाँ, कौन सा आमश भाई? एक ही आमश है, सुलेमान बिन मेहरान अल आमश, पूरी रुयत अहले हदीस के अंदर। खैर कोई इसमें कौन सा नहीं, अभी भागे नहीं, कौन सा इमाम आमश आ गया? मैंने जिंदगी में जितने भी पढ़े हैं एक ही है। बाबू नहीं भाई, अभी तो तहम्मुल रखें। इमाम आमश कौन है जो अबू हनीफा से पहले थे भाई? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बता रहे हैं? इमाम आमश कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। कौन है इमाम आमश? मुझे दिखाइए भाई, अल्लाह की कसम, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ इमाम आमश पे बोला आपने कि अबू हनीफा के उस्ताद है। अबू हनीफा के उस्ताद में इमाम आमश आते ही नहीं है, रब्बे काबा की कसम, झूठ है। ठीक है, मैं इनको हवाला दे दूंगा, आप ले लीजिएगा अभी, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो गई आपकी। इमाम आमश जो हैं ये अबू हनीफा के उस्ताद में आते हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अच्छा खैर ये जितना कर ली तौबा। हाँ खैर, ये मामला है। और क्या बात चली थी ये? हाँ, वापसी आ जाइए रसूलुल्लाह के वसीले की। हाँ बोलिए, फरमाइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि दोकिर भाई, रसूलुल्लाह का वसीला लेना आपके नजदीक फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है क्या? हाँ, नहीं ये मामला यही चले, हमने कहा आपने ताबई सवाल पे सब सनद क्या नाम है, क्या आपने इतना घबरा क्यों रहे भाई? आपके अल्फाज भी समझ नहीं रहे। इमाम तबरी का हवाला पेश के साथ, क्योंकि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, उसी हालत में। ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ भाई, तहम्मुल से बात करें आप, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है। इमाम तबरी का आपने हवाला पेश किया और इसमें ताबईन के अखबार पेश किए, तो मेरा कहना यह है कि जब आपके यहाँ माफी कुरान और हदीस है, तो ताबई के अखबार क्यों पेश कर रहे हैं? अरे भाई, आप खुद ही हदीस पढ़ दिए ना। ये तो आपको तो माफूज नहीं है, आप तो खुद ही हदीस पढ़ दिए। ये तो कुरान शरीफ की आयत पेश कीजिए, हदीस पेश कीजिए। देखें, आपने पहले ये बात कही थी कि भाई मुझे किसी की तफसीर दिखाइए। अब तफसीर जो होगी, सुन लीजिए भाई, इतना डर क्यों रहे, बोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे तोकिर साहब? क्या बात है, क्या खाइफ हैं आप? नहीं बोलिए। देखें, आपने कहा था कि मुझे किसी की तफसीर पेश करे कि इस आयत का माना क्या लिया है। आपने वहाँ ये नहीं कहा था कुरान, भाई कुरान ही तो पेश कर रहा हूँ, अब तो इलैहिल वसीला। अब उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कुरान पेश करे, तो ये कुरान ही तो है। क्योंकि आप यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब
वसीले की तफसीर बयान करेंगे तो या तो कुरान शरीफ की आयत से बयान करेंगे या दूसरी दिगर आयत से या हदीस सहीहा से, क्योंकि आपके माँ भाई आपने तफसीर का लफ्ज इस्तेमाल किया था और तफसीर में दिखाया। अरे फसर के लिए इस्तेमाल किया मेरे भाई, तफसीर किताब नहीं, मैंने कि उसका तफसील खुलासा ये बोल रहा हूँ। कम खुलासा बता दिए, खुलासा बता दिया ताबईन से, मैं बोल रहा हूँ हजरत, ऐसी बात तमाम ताबईन से खुलासा बताया और ताबईन को अल्लाह के रसूल ने तारीफ की है कि बेहतरीन जमाना है। आप इनकार करते हैं क्या? मैं तो इनकार क्यों करते हैं, ये हदीस से इनकार तो भाई ये हदीस सही तो साबित है ना। अरे यार सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, ये अल्लाह के रसूल से ही साबित है ना। साबित है, ताबईन की फजीलत हदीस साबित है। हाँ तो ताबईन की फजीलत आप बताइए, जो ताबईन वजाहत करेंगे वो वजाहत दुरुस्त नहीं होगी। अरे भाई क्या दलील है कि सही होगी मेरे भाई? जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि इमाम कौल आपके ये गलत है, ये तफसीर गलत है। आप ये बताइए पहले। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के उनके इज्तिहादात हैं, वो तो ताबई नहीं है भाई, वो ताबई नहीं है। उस पर मैं अलग बहस कर लूंगा जी, उस पर मैं अलग आपसे अभी बहस कर लूंगा उसूल हदीस पे। नहीं वो ताबई नहीं है, क्योंकि अता बिन अबी रबा के ताल्लुक से खुद अबू हनीफा कहते हैं कि मैंने रूए जमीन पर अता बिन अबी रबा से कोई बेहतर शख्स नहीं देखा। अगर उन्होंने सहाबा को देखा होता तो कभी भी ताबई की तारीफ ना करते, सहाबा की तारीफ करते। मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, 3 बातें आपसे मुझको समझ में आ रही है। एक कि इमाम आजम अबू हनीफा ताबई नहीं है, ठीक है, सही बात बोल रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। बात कि इमाम आमश जो है इमाम आजम अबू हनीफा के असातिया में नहीं है, ठीक है। तीसरी बात कि वसीला लेना यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस से साबित है कि नहीं, ये बताइए मुझको। अरे पहले यहाँ तो आ जाइए। अबू हनीफा का भी आपने कहा कि ताबई, अब यहाँ से भी आप राह फरार इख्तियार कर लिए। इमाम आमश पर आप राह फरार इख्तियार कर लिए। अब ताबईन ने जब तफसीर की है, पहले ताबईन का तो खुलासा हो जाए। मैं ताबईन जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई वाहिद नहीं। आप बताएं कि मैं ताबईन की इस तफसीर से इख्तलाफ करता हूँ। तो मैं बात सुनिए मेरी, मैं बोला आपने 2 बात कही। तीसरी बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला लेना हदीस से साबित है कि नहीं, ये अगर वो तो मेरा सवाल होगा ना। हाँ ये बात है। अगर हम ये आप क्या इस पर आई, मैं ये जानना चाहता हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके बाद एक भी सही हदीस से साबित नहीं। बस यही बात तो जी, आप साबित कर देंगे तो मैं रुजू कर लूंगा, अभी तौबा करूंगा। सही हदीस है ना। हाँ तो मेरा भी कहना यही है, आप जब कह रहे हैं कि हम बस बात खत्म कर रहा हूँ, ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वसीला का जो लफ्ज है उसके तफसीर में, कि वजाहत में, उसके समझाने में, खुलने में कि इमाम तबरी का हवाला जो आपने पेश किया है वो भी हदीस से सही नहीं है हजरत। हाँ उसमें रसूलुल्लाह कहाँ मुराद लिए हैं वो। हाँ तो नहीं, तो वहाँ हदीस सहिया भी नहीं है। जब आप कुर्बत इलाहिया की बात की है, ये किसने कह दिया आपसे कि हदीस सहिया नहीं है? इमाम तबरी से लेकर सही सनद से पहुंचाया हूँ तमाम ताबईन तक जनाब। अरे हजरत तमाम सनद के साथ पहुंचाया हूँ, किसने कह दिया सही नहीं है? क्या रावी पर जरा कर रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात सुनिए। वो आप सनद मुझको उनको भेज दीजिए मौलाना साहब को, जो मतलब वो इबारत है वो मुझको भेजिए, अभी पढ़ देता हूँ भाई। क्या बात है, अभी पढ़ देता हूँ। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि बगैर सनद के आप बात कर रहे हैं, उसकी हदीस की सनद नहीं है? बोला हूँ मैंने कहा वो हदीस सही नहीं है, तो कंफर्म नहीं है। मैं हदीस सही नहीं है तो भाई ये आप ये तो दावा कर दिया ना कि सही नहीं है। अरे हजरत मैं तो हवाला देखें, मैं किसी चीज के बारे में कहता हूँ कि फला चीज सही नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरी तहकीक है उस पे। अरे हजरत सुनिए मेरी बात सुनिए, आप वो हवाला मुझको भेज दीजिए। ये कहिए कि मेरे इल्म में वो हदीस अभी नहीं है। हाँ नहीं है। अरे तो ये क्यों कहा कि वो सही नहीं है? हदीस थोड़े हैं कि वो इल्म, हर हदीस मेरी बात। तो आप ये कहिए ना कि हदीस इल्म में नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हदीस साबित नहीं है? क्या यार आप भाग रहे हैं हर जगह। सारी बात आप बोल रहे हैं कि मैं कुछ बोलूँ हजरत? नहीं भाई आप ही बोल रहे हैं जब से। इमाम आजम अबू हनीफा ताबई है, एक बात ठीक। हाँ। दूसरी बात ये कि इमाम आमश इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के उस्ताद हैं, ठीक नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ हजरत, मेरा ये कहना है कि है और दावा है मेरा, दलील मैं आपको दूंगा। तीसरी बात ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला लेना सही हदीस से साबित नहीं है, उनकी वफात के बाद साबित नहीं है ना, यही बात। हाँ। और आपने जो हवाला दिया है तो इसको कंफर्म करना कि
वो हदीस सही है कि नहीं, वो हवाला कहाँ से सही है, मुझको मेरे इल्म नहीं है, देखना ही पड़ेगा किताब। हाँ ये कही अब अच्छी लगी आपकी बात कि इल्म में नहीं है, आप एकदम से गिरे कि साबित नहीं है। हाँ ये अब मैं आपको वो हवाला वो बजरिया हजरत के जो है जिनसे आपके ताल्लुकात है उनसे भिजवाइए। तो कब बात करेंगे तौकीर रजा साहब मुझसे आप? इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही मैं बता दूंगा हजरत को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, और सही सनद से लेके आना है आपको। उनको हवाला, हाँ? 3 चीजें लेके आनी है आपको। पहली चीज हाँ, हाँ। इमाम सुलेमान बिन मेहरान अल आमश रहीमहुल्लाह अबू हनीफा के उस्ताद हैं 1, दूसरा इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह ताबई हैं 2, तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबई हैं, ताबई हैं। इमाम आमश का आपने पूरा नाम क्या कहा? सुलेमान बिन मेहरान अल आमश। हाँ, हाँ, ठीक है। उनका और इमाम आपको आजम ताबई है, ये भी है ना? हाँ, इसका आपको तीनों का हवाला लाना है। तीसरी चीज का क्या है, वो ये है कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद कोई सही सनद लानी है, किसी ने वसीला लिया। और ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2 बातें जो है ये हदीस सहिया में नहीं है, कमा से मालूम है? कौन सी? इमाम आजम ताबई है, क्योंकि जब रसूल पाक ने इस मामले में कुछ कलाम ही नहीं की। मेरी बात ठीक है ना भाई, मैं इनकार कब कर रहा हूँ? मरफुआ, हाँ ये आप मैंने ये कब कहा कि आप हदीस से साबित करें? मैंने कहा कि उनका ताबई होना तारीख से भी साबित कर देंगे, मान लूंगा। हाँ बस बुजुर्गों के अकवाल, ताबईन के अकवाल या हाँ, बस। सहाबा के अकवाल कहीं से भी बिल्कुल। जो मुनासिब और शिकाराबी से कहीं से भी साबित हो जाए, बहरहाल जो भी बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। तो कब बात करेंगे? इंशाल्लाह मैं उनको हदायत कर देता हूँ, ठीक है। हाँ चले ठीक है, जज़ाकल्लाह।